नमस्कार। आप लोग बढ़िया होंगे जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप जैसे कि स्क्रीन देख रहे हैं, आज मार्केट में बहुत मौके दिए। पहला मौका मैंने बहुत मौके छुए वास्तविकता में। पहला मौका था यहाँ पर। मैं यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया, मुझे लगा कि यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया। अच्छा, मैंने थोड़ी लेट एंट्री की इस जगह पर। नीचे आया, मैं इंतजार करता रहा, मैंने कहा और नीचे जाएगा, नहीं गया। रिवर्सल आया, मैं इस जगह पर एग्जिट हो गया था। एग्जैक्टली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, ये कैंडल पर जैसे ही ये यहाँ पर बंद हुआ था, वैसे ही मैंने एक रिवर्सल ट्रेड भी लिया था, क्योंकि आज जो थी, अंदर से ये फील था कि मार्केट जो है आज ये ऊपर जाएगा। मतलब सुबह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, इसीलिए मैंने सेल साइड के ट्रेड में मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी। वरना एक्चुअली मैं यहाँ पर एंट्री करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर एंट्री ली, फिर मैं यहाँ कहीं पर एग्जिट हो गया था, जिससे कि इस पोजीशन में जो हमारा लॉस हुआ था वो कवर हो गया था। यूजुअली मैं एक से ज़्यादा ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ। आज थोड़ा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाया, जिसके लिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के प्रयास ज़्यादा कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मैं भी डिसिप्लिन फॉलो करने की बहुत प्रयास करता हूँ, बट कभी कभी मैं भी फेल हो जाता हूँ। तभी तो मैं खुद लर्न करने का प्रयास कर रहा हूँ इसी चीज़ को। तो मैं वही आपके साथ जो है अपना शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट नीचे गिरने का हल्का हल्का प्रयास कर रहा है। उसके बाद मेरी जो थर्ड एंट्री हुई थी, वो इस जगह पर हुई थी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरी थर्ड एंट्री हुई थी और ये हल्का से ऊपर गया। मैंने कहा ओके, ये नीचे आया। अच्छा, यूजुअली इस कैंडल के बाद अगर तुरंत ही 50% तक का जो कैंडल है बनने लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तक गया था, तो मैं रुकना पसंद नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पर इस पोजीशन को फिर से एग्जिट कर दिया था। नेट टू नेट ज़्यादा नहीं, मतलब 10 से 12 पॉइंट गए होंगे मेरे ऑप्शन प्रीमियम से, बस। उसके बाद मैं वेट करता रहा। उसके बाद जैसे ही ये रिकवरी हुआ, मेरा बहुत मन था एंट्री करने का, लेकिन मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर क्योंकि ये डोजी बनने के बाद जब ये बनी, तो मैंने इसके लो को ऐसे लगा करके एक चांस लेने का ट्राई किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट अभी भी भाग रहा है, और क्या बताऊं मैं, बहुत सही तरीके से मन है मेरा और एंट्री मारने का। मैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, अब तो जो भी ट्रेड करता होगा उसको पता होगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रीमियम्स कितनी बुरी तरीके से रन करते हैं। उसके बाद इस जगह पर मेरी एंट्री हुई थी, और इस जगह पर एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा पहले ही मैं एग्जिट कर गया था। ठीक है, ऑप्शन वाइज प्रीमियम में देखेंगे तो मैंने आज मतलब 2-3 ऑप्शंस में काम किया था। जो मेजर जो ऑप्शन में मेरा काम था वो आज इस प्रीमियम में था। सेल साइड जो था, जो मेरा इस वाले ट्रेड में एंट्री थी मेरी। इस वाले ट्रेड में मैंने शायद यहाँ कहीं पर, इस वाले पर नहीं, तो हाँ, इसमें एंट्री थी मेरी। एक्चुअली मार्केट जब वॉलेटिलिटी मूव करता है तो प्रीमियम्स जो है वो आगे पीछे स्विच करने पड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा। जब ये बना था, तब मेरी यहाँ पर एंट्री हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मेरा वो था लेने का, लेकिन एग्जैक्टली मेरा जो टारगेट था वो एग्जैक्टली 1 या 2 1.5 रुपए से रह गया था, इसलिए मैंने एग्जिट नहीं कर पाया। फिर ये नीचे आया, ये कैंडल बना था। उसके बाद जैसे ही ये नीचे आया, एक्चुअली मैं यहाँ का ऐसे लगाने का प्लान कर रहा था, लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया। यहाँ पर जब आया था तो ऐसे ही मैं ऐसे लगाने ही जा रहा था, उसने झटका मारा, यहाँ पर खुला और उसके बाद तुरंत वो नीचे चला गया, तो मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। और उसके बाद जो था, उसके बाद मैं इसमें आया था,
अच्छा, ये प्रीमियम में मैंने लेट एंट्री की थी, इस प्रीमियम में मेरी एंट्री हुई थी इस प्रीमियम में। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22,600, क्योंकि काफ़ी सारे प्रीमियम मुझे लगा के रखने पड़ते हैं। मैं देखता रहता हूँ जो मेरे बजट में होता है, मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि एट द मनी पे 2000 मतलब 4-500 चल रहा है तो मुझे 4-500 ही लेना है, क्योंकि भाई मेरा एक अपना वो होता है, रेंज होती है जिस पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे 150 160 तक के प्रीमियम में ट्रेड करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रीमियम 200 के ऊपर हो जाती है उसके बाद मुझे वो थोड़ा अंदर से ही अजीब सा लगने लगता है उसको ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 200 वाले प्रीमियम फायदा नहीं देते हैं, काफी अच्छा फायदा देते हैं, पर मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उस हिसाब से मुझे ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ते हैं और फिर मुझे उसमें मोमेंटम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी एक्चुअली इतना मोमेंटम कर चुका है यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका मोमेंटम शुरू हुआ 77 से, ये 200 के आसपास चल रहा है। तो बस काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं फोकस करता हूँ। इसमें मेरी एंट्री इस जगह पर हुई थी, यहाँ पर टू बी एग्जैक्ट, यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी और मैं यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और थोड़ा सा ऊपर जा करके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। बस उसके बाद मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है। बस आज के लिए इतना ही। अब शायद कोई एक एंट्री मुझे लग रहा है कि बनने का प्रयास में चल रही है। हाँ, मार्केट एक और एंट्री बनाने की आज कोशिश तो कर रहा है, बस वही है कि मार्केट थोड़ा रन डाउन हो चुका है, इसलिए थोड़ा दिल में डाउट रहता है कि इस सीन में ये भाग के जाएगा तो कितना भाग जाएगा, कितना नीचे चला गया साहब। देखते देखते हमारे बात करते करते ये 20 पॉइंट के लगभग लगभग 30 पॉइंट लगभग लगभग चला गया। सही, ठीक है। अब मैं कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ अगर और मिलेगा तो लूंगा, वैसे ऑलरेडी मैं आज 3 से 4 ट्रेड ले चुका हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा आज किसी भी प्रकार का और ट्रेड लेना, क्योंकि अब मार्केट मुझे लगता है यहाँ से जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के साइडवेज होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-2.5% जो है वो करेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट जो है अभी भी अपने प्रीवियस लेवल से काफी दूर है, लेकिन फिर भी मतलब मार्केट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो करेक्ट ले चुका है। और जैसा कि अभी सब देख पा रहे हैं, ये सब इंडिकेटर्स वगैरह कुछ खास नहीं है, मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ, ज्यादा कुछ यूजेस है नहीं, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर पे फंस जाओगे तो इंडिकेटर्स में एंट्रीज मतलब बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही माइन्यूट होती हैं, उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। क्योंकि आज ये जो है, चलिए आप देख पा रहे हैं ये 31 एवरेज है, इसके हिसाब से कोई एंट्री नहीं मिली थी मुझे। मतलब बस ये थोड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आ जाता है। जैसे देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, मार्केट ऊपर गया और नीचे बन गया। देखिए प्रीमियम ऐसा ऊपर गया था, मतलब प्रीमियम इन जगहों पर प्रीमियम इस तरीके से ऊपर जाता है कि जैसा लगता है कि मार्केट आपको दोबारा कभी एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा और आप उसी में फंस जाते हैं और तुरंत मार्केट नीचे गिर जाता है। तो मोस्टली आज जो है मैंने किन किन प्रीमियम्स में काम किया था, आज मैंने काम किया है या 22,600 की कॉल में काम किया है, और हाँ 22,250 के पुट में काम किया है, और शायद किसी एक प्रीमियम में और कॉल लिया होगा। एक्चुअली मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। ठीक है सर, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।